सर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू मेरे पीछे दुश्मनों की फौज भगा कर देख ले। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। आज की सभा में हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 अवकलन है ना, सातत्य और अवकलितता, उसकी जो प्रश्नावली 5.1 है उसके सवाल नंबर 6 से और 12 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना ध्यान, अपना फोकस फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल किस चीज पर केंद्रित करना है आपको? इस बोर्ड पर, और इस बोर्ड पर जो सवाल समझाए जाएंगे उन पर मेरे भाई। तो बात करते हैं सवाल नंबर 6 हमसे क्या कहता है। आपको एक ऊपर लाइन लिखी हुई है एफ के, यहां पर एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये एफ आपको दिए गए हैं, फलन दे दिए जाएंगे मेरे साथियों। और असांतत्य का बिंदु क्या होता है? तो असांतत्य का बिंदु होता है जिस पर फलन आपका संतत नहीं है। और ये पता कैसे करेंगे कि फलन आपका संतत नहीं है? उस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर आपको कहे ना, उस पर आप बाईं सीमा निकाल लीजिएगा और दाईं सीमा निकाल लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि दोनों तुल्य हैं या नहीं है। अगर दोनों तुल्य हैं तो फलन संतत है, और तुल्य नहीं है तो फलन असंतत है। और उस बिंदु को असांतत्य का पॉइंट कहते हैं, असांतत्य का बिंदु कहते हैं यहां पर। तो बात करते हैं सवाल नंबर 6 की यहां पर। तो 6 हमसे क्या कहता है मेरे भाई, देखें एफ एक्स बराबर, बड़े ध्यान से समझिएगा, अच्छे सवाल है, जोश के साथ, एनर्जी के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया गया है? देखिए एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है 2x प्लस में 3। कोई बात नहीं भैया, यदि x ये 2 और आपको दिया गया है 2x माइनस में 3, यदि x आपका कितना है भाई? 2 से अधिक है। सिंपल सी बात है। तो कौन सा बिंदु है यहां पर? बिंदु है हमारा 2। तो इसी 2 पर यार, इसके प्रांत का तो ये बिंदु होगा ही होगा फलन का। तो इसी बिंदु 2 पर हमें क्या निकालना है? इसी बिंदु 2 पर हमें बाईं सीमा और दाईं सीमा, बस। तो निकालेंगे LHL का मतलब समझते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। तो निकाल रहे हैं LHL एट x इज इक्वल टू 2। पूरे ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, मजा आएगा यहां पर। तो देखें लिमिट आपकी क्या आएगी यहां पर? देखिए लिमिट x 2 माइनस एफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लिमिट 2 में से हल्का सा कम, 2 में से हल्का सा कम मेरे भाई, 2 में से हल्का सा कम, 2 माइनस में, अब 2 में से आप हल्का सा कम देख लीजिए। देखिए 2 में से हल्का सा कम तो आपका क्या आ जाएगा? 2x प्लस में 3। ये रहा ने भाई, x आपका 2 के बराबर है या x 2 से कम है। और जब आपका x 2 के बराबर है या 2 से कम है तो आपके पास क्या आएगा? 2x प्लस में 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x प्लस में 3। तो देखें लिमिट s से 0 2 माइनस में h प्लस में 3। h की वैल्यू क्या रखेंगे? h की वैल्यू हम रखेंगे 0। तो आपका क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 7 आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा रे? 7। अब देखिएगा RHL एट x इज इक्वल टू 2। अब क्या निकालेंगे मेरे साथियों? राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे मेरे भाई? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। लिमिट 2 में कुछ जोड़ देंगे हल्का सा, क्या कर देंगे मेरे साथियों? जोड़ देंगे। तो लिमिट x 2 प्लस एफ एक्स, अब आपकी आ जाएगी लिमिट x 2 प्लस में 2 से हल्का सा अधिक। आप समझिएगा बड़े ध्यान से मेरे साथियों, 2 से हल्का सा अधिक का मतलब 2 से हल्का सा अधिक तो यही है, 2 से ज्यादा तो इसी में आएगा 2x माइनस में 3। ये तो 2 के बराबर है, 2 से कम है। तो आपका कितना आ जाएगा? लिमिट s से 0 और आप x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 प्लस में h माइनस में 3। अब आप h की लिमिट आप जैसे ही 0 पुट अप करोगे यहां पर तो आप पास कितना आ जाएगा? 4 माइनस में 3 1। भाई LHL और RHL एक दूसरे के तुल्य ना है। यहां पर देखिए LHL और RHL एक दूसरे के तुल्य ना है। लिमिट x 2 माइनस में डज नॉट इक्वल टू किसके ना है भाई? बराबर। ये बराबर नहीं है आपके x 2 प्लस में एफ एक्स के। चलो भैया, तो इसका क्या मतलब है भाई? फलन संतत नहीं है। किस पॉइंट पर संतत नहीं है? 2 पर। तो ये 2 आपका कौन सा बिंदु हो गया? 2 आपका असांतत्य का बिंदु है। 2 असांतत्य का बिंदु हो गया भैया। क्या हो गया रे? असांतत्य का बिंदु हो गया यहां पर।
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो आपका सातत्य का बिंदु है सवाल नंबर 6 के लिए। अब बात करते हैं मेरे साथ सवाल नंबर 7वें की। 7वें सवाल में आपको देखिए दो दिए गए हैं, एक तो आपको दिया गया है -3 और एक आपको दिया गया है 3। तो इन दोनों पर हमें क्या निकालनी है, इन दोनों पर हमें LHL और RHL दोनों निकालनी है। तो पहले हम -3 पर निकालेंगे, उसके बाद हम 3 पर निकाल लेंगे। यहाँ पर पहले किस पर, -3 पर, उसके बाद 3 पर। तो सवाल नंबर 7 हमारा क्या है, बड़े ध्यान समझेंगे। एफ एक्स बराबर आप पास दिया गया है मोड में x प्लस में 3, मोड में x प्लस में 3, यदि यदि मेरे साथियों x आपका कितना है -3 और आपका माइनस में 2x है यहां पर, और यहां पर है -3x3, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6x प्लस में 2, यदि क्या मेरे साथियों, यदि आपका x है ना वो 3 से क्या है, अधिक है। चलिए भैया कर लेते हैं। तो देखो एक तो आपको -3 दिया गया है हमें, एक हमें क्या दिया गया है 3, -3 और 3। तो सबसे पहले -3 पर LHL और RHL निकाल के देख लेंगे। अगर इन दोनों की LHL और RHL आपकी तुल्य आ गई तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3 पर तो संतत हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे 3 पर, 3 पर अगर आपका LHL और RHL दोनों तुल्य आ गई तो आपका 3 पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अदरवाइज आपका 3 पर संतत नहीं होगा और 3 को हम असातत्य का बिंदु बोल देंगे यहां पर। तो देखें LHL एट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। ध्यान से समझिएगा मेरे साथियों, क्या समझिएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। यहां पर LHL एट x बराबर -3, तो आपका कितना आएगा, लिमिट कितना आ जाएगा मेरे भाई, लिमिट आ जाएगा x माइनस में 3 माइनस में fx। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है आपका -3 से माइनस हल्का सा कम, कितना भाई, हल्का सा कम। और जब आपका पता कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए h की वैल्यू आपकी 1 होती तो कितना हो जाता, -4। -4 ज्यादा होता है या -3 ज्यादा होता है मेरे भाइयों, -4 ज्यादा होता है या -3, अरे क्या ज्यादा होता है हमारा, -3 ज्यादा होता है। इसका मतलब आपका ये कम है, यानी कि ये 3 से कम है, और 3 से कम है तो आपका कितना आ जाएगा, मोड में x प्लस में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, मोड में x प्लस में 3। तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया, मोड में x प्लस में 3। फिर से सुन लीजिएगा, मान लीजिए h की वैल्यू मेरी 1 है, क्या है मेरे साथ, h की वैल्यू हमारी 1, तो कितना हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, -4। -4 अधिक है आपका, -3 अधिक है, -3 अधिक है, तो भाई -3 से कम, -3 से कम तो आपका मोड में x प्लस 3 ऋणात्मक में उल्टा होता है ना चक्कर। अब बात करते हैं, देखिए किसकी, लिमिट में s से 0, लिमिट में s से 0 x के स्थान पर -3 माइनस में h प्लस में 3, तो h की वैल्यू क्या रखेंगे हम, h की वैल्यू रखेंगे हम 0। जैसे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो -3 बचेगा, -3 का मोड कितना आ जाएगा 3, तो आपका आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा रे, 6। अब बात करते हैं RHL की। तो RHL एट x इज इक्वल टू कितना, -3 पर। अब -3 पर हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो क्या आएगी आपकी लिमिट, x 3 -3 प्लस में fx, -3 प्लस में fx, तो आपका कितना आ जाएगा, लिमिट x -3 प्लस में h। हल्का सा 3 में से कुछ जुड़ रहा है, यानी कि 3 से कम हो जाएगा, -2.5, -2.5 आपका 3 से कितना है, -3 से अधिक है, और -3 से अगर अधिक है मेरे साथियों तो आपका कितना आएगा, -2x, क्योंकि इसी के तो बीच में आएगा आपका -2.5, -2 इस टाइप का। तो मेरे साथियों -2x, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट में s से 0, लिमिट में s से 0 और -3 प्लस में h, कितना रे, -3 में प्लस में h। चलो भैया यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप x के स्थान पर कितना लिखेंगे, -3 प्लस में h। अब h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6, और 6 और 6 आपका तुल्य LHL। मेरे भाई LHL और RHL ऐसे लिखिएगा अंत में, LHL और RHL आपकी क्या है, आपकी तुल्य है -3 माइनस fx बराबर लिमिट x -3 प्लस में fx।
दैट्स वाई आपका -3 पर तो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब किस पर बात जांच करेंगे? अब हम जांच करेंगे मेरे साथियों 3 पर, और 3 पर भी सेम तरीके से हम जांच करने वाले हैं एलएचएल और आरएचएल निकाल कर। यहां पर किस पर? एलएचएल और आरएचएल निकाल कर, वो भी किस पर? 3 पर भैया। अब 3 पर जांच करेंगे क्योंकि इसमें 2 बिंदु इसने दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 पर जांच करते हैं। यहां पर देखिए एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगी आपकी? देखिए लिमिट हमारी एक्स 3 माइनस में एफ एक्स। अब सुन लीजिए बड़े ध्यान से, अब सुन लीजिए मेरे भाई बड़े ध्यान से। 3 में से हल्का सा कम होगा, और जब 3 में से हल्का सा ये कम है तो क्या दिख रहा है आपको? 3 में से कम, 3 में से कम आपका इसके बीच में आ जाएगा। किसके? अरे -3 से 3 के बीच में आ जाएगा। अगर इसका आप अंतराल रूप लिखे हैं तो ये आपका क्लोज इंटरवल की बजाय ओपन इंटरवल होगा। क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। -3 और 3 डजंट इंक्लूड, -3 एंड 3 डू नॉट इंक्लूड इन द इंटरवल। यहां पर तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए लिमिट हमारा एक्स 3 माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अब एफ एक्स की वैल्यू आएगी -2x। तो लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी? लिमिट आ जाएगी एस से 0 माइनस में 2, 3 माइनस में एच। तो आपका आंसर अब कितना आएगा? 6, वो भी माइनस का 6। कितना भाई? माइनस का 6। अब बात करते हैं आर एच एल की। आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 3, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखें लिमिट एक्स 3 कितना भैया? एक्स आपका कितना जाएगा रे? एक्स हमारा आ जाएगा 3 प्लस इस बार एफ एक्स। अब सुन लीजिए बड़े ध्यान से, अब सुन लीजिए बड़े ध्यान से। 3 में कुछ जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है 3 में? मान लीजिए हमारा 3 में जुड़ रहा है 0.02, तो 3 से तो अधिक होगा ना। अरे 0.02 जुड़ रहा है, मान लीजिए आपका 3 है, 0.2 जुड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका? 3.2। 3 से हल्का सा अधिक होया, और 3 से हल्का सा अगर ये अधिक होया हमारा, तो कितना आएगा फिर हमारा? 6x प्लस में 2। सीधा सा सिंपल सा बात है यहां पर। तो कितना आ जाएगा? 6x प्लस में 2। लिमिट x 3 प्लस में h, एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 6x प्लस में 2 आ जाएगी। और देखिए लिमिट आपका s से 0, लिमिट आपकी s से 0 6x प्लस में 2, जहां पर भी आपका h है x है उसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे? 3 प्लस में h प्लस में 2 मेरे भाई, 3 प्लस में h प्लस में 2। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आपका आ जाएगा लिमिट s से 0, और आंसर बिल भी आपका आ जाएगा 18 और 20। कितना आ जाएगा रे? 20। तो आपकी हैंस एलएचएल और आरएचएल तुल्य नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इसलिए आपका ये आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, 3 पर आपका संतत हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे? -3 पर संतत, परंतु परंतु आपका 3 पर असंतत। 3 यहाँ आपका असंतत्य का बिंदु है। यहाँ पर क्या है? जिस पर फलन असंतत होता है वही हमारा असंतत्य का बिंदु कहलाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर यहाँ पर 8वें की भैया। किसकी? सवाल नंबर 8वें की। क्या कहना हमारा चाहता है यहाँ पर? सवाल नंबर 8। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरे जोश से, पूरी एनर्जी से, पूरे उत्साह से। सवाल नंबर 8 हुआ यहाँ पर। तो देखें सवाल नंबर 8 हमारा क्या कहता है। सवाल नंबर 8 हमसे कहता है एफ एक्स बराबर क्या मेरे भाई? एफ एक्स बराबर कितना? एफ एक्स बराबर मोड में एक्स अपॉन में एक्स, मोड में एक्स अपॉन में एक्स। कब? जब आपका एक्स 0 के तुल्य नहीं है। सुन लीजिए बड़े ध्यान से, जब आपका यार x 0 के तुल्य नहीं है ना, तब मोड में x अपॉन में x आएगा, और यहां पर अब कितना आ जाएगा? 0। यदि आपका x है ना वो 1 के तुल्य, 0 के तुल्य है, तब कितना आएगा? 0। चलिए भैया 0 बिंदु पर, अब 0 पर हम LHL और RHL ज्ञात करेंगे। तो देखें LHL एट x इज इक्वल टू 0, LHL एट x इज इक्वल टू 0। तो देखें लिमिट आपकी अब कितना जाएगी? x 0 माइनस एफ एक्स 0 से कम। अरे 0 से कम हो चाहे 0 से ज्यादा हो, 0 के तो तुल्य ना है ना यार, और 0 के तुल्य ना है तो मोड में x अपॉन में x आएगा। तो देखें क्या आएगा? लिमिट हमारी आ जाएगी 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, मोड में x अपॉन x, मोड में x अपॉन x। तो कितना आ जाएगा? लिमिट s से 0, लिमिट s से 0। अब आपका 0 माइनस में h बाई कितना आ जाएगा?
जीरो माइनस में एच कितना हो जाएगा फिर आपका लिमिट एच से जीरो एच माइनस में एच माइनस एक कितना आएगा रे माइनस एक। तो मेरे भाई माइनस एक ही आ जाएगा इसका वैल्यू तो कितने आ जाएगी माइनस में एक कितना आ गया रे माइनस में एक। अब बात करते हैं यहाँ पर आर एच एल की मेरे साथियों। तो आर एच एल आपका कितना आएगा आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बड़े ध्यान समझिएगा आर एच एल में क्या है जीरो में हल्का सा जोड़ देंगे तो देखें लिमिट लिमिट आपकी एक्स जीरो प्लस में एफ एक्स जीरो प्लस में एफ एक्स तो आपका आ जाएगा लिमिट एक्स जीरो प्लस में एच एफ एक्स कितना है हमारा एफ एक्स है हमारा देखिए जीरो में हल्का सा जुड़ रहा है वही जीरो के तुल्य नहीं होगा चाहे जुड़े चाहे घटे लेकिन जीरो के तो वो तुल्य नहीं होने वाला है। तो लिमिट आपका कितना आ जाएगा एस से जीरो और मोड में आपका जीरो प्लस में एच बाई जीरो प्लस में एच कितना भाई जीरो प्लस में एच तो आंसर आएगा देखिए यहां पर लिमिट एस से जीरो एच बाई एच कितना हो जाएगा एक। तो लिमिट एस से जीरो एक तो आंसर विल बी एक माइनस एक और एक तो एक दूसरे के भाई तुल्य नहीं है तो आपका एलएचएल और आरएचएल तुल्य नहीं आया। किस पॉइंट पर तुल्य नहीं आया जीरो पर। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन इसलिए आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा और ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो एक्स जीरो आपका आसान तथ्य का बिंदु है एक्स बराबर जीरो आपका आसान तथ्य का बिंदु है। किसका भाई आसान तथ्य बिंदु है यहाँ पर आसान तथ्य का बिंदु होगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे अब बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। तो सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है यही सेम तरीका है बस मोड अब आपका नीचे लग गया है। क्या लग गया है मेरे भाई मोड नीचे की तरफ। तो बात कर रहे हैं अब सवाल नंबर 9 की उसी जो उसके साथ उसी पूरी एनर्जी के साथ सवाल नंबर 9 हमारा। तो देखें एफ एक्स बराबर आप पास कितना दिया गया हमें एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर एक्स अपॉन में मोड एक्स अपॉन में मोड एक्स यदि यदि आपका क्या यदि हमारा देखें यदि हमारा ये जो एक्स है ना जीरो से छोटा है और माइनस एक कब जब आपका एक्स एक से क्या है मेरे भाई बड़ा है क्या है रे एक से बड़ा है सॉरी जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर है तो आपका माइनस में एक आएगा। तो मेन पॉइंट किस पॉइंट पर हमें जांच करनी है बाएं पक्ष की सीमा की और दाएं पक्ष की सीमा की। तो वो जांच करनी है जीरो पर। तो बात कर लेते हैं अभी यहां पर अभी के अभी समझ जाएंगे सवाल को हम। तो क्या आएगा हमारा देखें लिमिट यानी कि एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखें लिमिट देख लें भाई लिमिट एक्स जीरो कितना माइनस में एफ एक्स जीरो में से हल्का सा कम जीरो से हल्का सा कम यानी कि जीरो से छोटा तो आपका कितना आएगा ये रहा ना एक्स जीरो छोटा एक्स अपॉन में मोड एक्स। तो लिमिट आपका एक्स जीरो माइनस में एच एफ एक्स के स्थान पर एक्स मोड में एक्स। अब देखिए लिमिट आपका कितना आ जाएगी एस से जीरो आ जाएगी और जीरो माइनस में एच अपॉन में जीरो माइनस में मोड में एच लिखेंगे। तो देखें लिमिट इस बार लिमिट एस से जीरो माइनस एच अपॉन में माइनस में एच का एच हो जाएगा। तो माइनस में एक आएगा यहाँ पर कितना आएगा रे माइनस में एक। तो लिमिट एस से जीरो माइनस एक तो आपका माइनस एक लिमिट आ गई क्या आ गई मेरे भाई माइनस एक हमारी लिमिट आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पर आर एच एल की देखिएगा बड़े ध्यान से आर एच एल कितना आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपको देखिए लिमिट एक्स जीरो प्लस में फिर एफ एक्स जीरो में हल्का सा ऐड हो रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है आपका जीरो में हल्का सा ऐड होने का मतलब यही है कि जीरो से अधिक। तो कितना है जीरो से अधिक होने पर आपका फलन का मान माइनस एक कितना हो जाता है माइनस में एक। तो आपका देखें लिमिट एक्स जीरो प्लस में एच माइनस में एक तो आपका क्या आएगा देखिए लिमिट एच आपकी अब जीरो हो जाएगी
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 आपकी लिमिट आ जाएगी। -1 आपका दोनों बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो यह आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसका अशांतत्य का बिंदु है ही नहीं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की, 11वें की और 12वें की, तीनों की बात और कर लेंगे, फिर हम इस सभा को क्या कर लेंगे मेरे भाई, फिनिश कर लेंगे। अब बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 हमारा क्या कहता है भैया, बड़े ध्यान से समझेंगे। यहां पर सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 अब हमसे ये कहना चाहता है कि आपका फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस में 1 और आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 1। यदि आपका एक्स 1 से क्या है, अधिक है, तो आपका एक्स प्लस में 1 आएगा, और यदि आपका एक्स 1 से कम है ना, तो आपका कितना जाएगा एनसीईआरटी आपके सामने रखी होगी, कितना जाएगा वैसे तो आपको दिख ही जाएगा, यहाँ पर दिखना तो चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। तो हम एक पर हम LHL निकाल लेंगे और एक पर RHL निकाल लेंगे। यहाँ पर तो देखें LHL एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपकी कितनी आ जाएगी लिमिट हमारी x 1 माइनस में एफ एक्स, तो देखें लिमिट x 1 माइनस में एच, एफ एक्स की वैल्यू अब कितनी आएगी भाई, 1 से यार हल्का सा कम। अब 1 से हल्का सा कम का मतलब आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। देन आप देखिए लिमिट s से 0, लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, s से 0 आ जाएगी। और आपको देखिए जहां पर भी x है उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, उसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 माइनस में h, तो s से 0 1 माइनस में h का स्क्वायर प्लस में 1, तो अब आपका कितना आ जाएगा, देखिए लिमिट आपका आ जाएगा 0 रखेंगे तो 1 प्लस में 1 आपकी कितनी आ जाएगी रे 2, कितना आ जाएगा मेरे भाई 2, तो यहां पर तो 2 आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, RHL एट एक्स इज इक्वल टू 1, RHL एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या आएगी आपके RHL, लिमिट 1 में हल्का सा जुड़ जाएगा, और क्या है लिमिट आपकी x 1 प्लस में एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगी, 1 में ऐड हो रहा है, यानी कि 1 से अधिक है, और 1 से अधिक का मतलब आपका 1 के बराबर, और 1 से अधिक पर आपका फलन क्या होता है, x प्लस में 1 रैखिक हो जाता है। तो भैया देखिए लिमिट x 1 प्लस में h, एफ एक्स की वैल्यू x प्लस में 1 आ जाएगी, तो देखें लिमिट h0 x के स्थान पर 1 प्लस में h लिखेंगे, 1 प्लस में h प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा हमारा लिमिट h से 0 2 प्लस में h की वैल्यू 0 करने पर आपका आंसर 2 आ रहा है। वही LHL और RHL एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 11 की, उसके बाद सवाल नंबर 12 की, और सवाल को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो देखें सवाल नंबर 11 हमारा क्या कहता है, आई होप आपके सारे के सारे सवाल अभी तक तो क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई। अब बात करते हैं सवाल नंबर यहाँ पर 11 की, किसकी मेरे साथियों 11 की। तो भैया देखिए सवाल नंबर 11 आपका क्या कहता है, एफ एक्स बराबर कितना, एफ एक्स बराबर आपके पास है एक्स क्यूब माइनस में 3, एक्स क्यूब माइनस में 3, और यदि कब, जब आपका x किसके तुल्य नहीं है, अरे x आपका 2 के तुल्य है और 2 से कम है तब, यानी कि x इज लेस देन 2 और इक्वल टू, कितना भाई इक्वल टू। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1 कब हो जाता है ये, जब आपका x है ना, x इज ग्रेटर देन 2, x आपका 2 से अधिक है, x इज ग्रेटर देन 2। अब क्या निकल के आएगा मेरे साथियों, अब आप निकालेंगे LHL एट x इज इक्वल टू 2, बिंदु 2 पर आप बाईं सीमा और दाईं सीमा निकाल लेंगे और देख लेंगे कि बाईं सीमा और दाईं सीमा तुल्य हैं या नहीं है। अगर तुल्य हैं तो आपका फलन संतत, तुल्य नहीं है तो आपका फलन असंतत, और वो बिंदु आपका असंतत्य का बिंदु कहलाएगा। तो देखें लिमिट x 2 माइनस एफ एक्स, 2 में से हल्का सा कम, यानी कि आपका 2 में से कम का क्या मतलब है रे, 2 में से कम का मतलब x की पावर 3 माइनस में 3, मतलब सीधा सा x पावर 3 माइनस में 3, x की पावर 3 माइनस में 3। अब आपका देखें लिमिट h से 0, h आप x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 माइनस में h की पावर क्यूब माइनस में 3, तो देखें लिमिट
देखें लिमिट आपके एच से 0 हो जाएगी। एच की वैल्यू आप 0 रखोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एच की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका कितना जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस में 3, अरे 2 की पावर क्यूब माइनस में 3, 8 माइनस में 3, 8 माइनस में 3 आपका कितना जाएगा, 8 माइनस में 3 हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5। अब बात करते हैं आरएचएल। आरएचएल भी अगर आपको 5 देता है तो ये आपका कंटिन्यूस है, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं होगा। अब बात करते हैं किसकी, आरएचएल। तो भैया आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2। देखें लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, एक्स 2 प्लस में एफ एक्स, यानी कि कहने का मतलब वही है। क्या तात्पर्य कहने का भाई, सीधा सीधा सा तात्पर्य, 2 में हल्का सा जुड़ रहा है, और 2 में हल्का सा जुड़ रहा है तो वो 2 से अधिक ही होगा, चाहे 0.1 जुड़े, 0.1 भी जुड़े ना तो भी वो कितना होगा, 2 से अधिक होगा। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। कितना आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो एक्स 2 प्लस में एच, ऐसा सब आपका कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो देखें लिमिट एस से 0, और जहां पर भी आपको एक्स नजर आ रहा है उसके स्थान पर किससे आप उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे मेरे भाई, हम उसको रिप्लेस करेंगे 2 प्लस में एक्स से, 2 प्लस में एस से। तो देखें 2 प्लस में एच का स्क्वायर प्लस में 1। अब आपका आंसर सीधा सीधा नजर आ रहा है, एच की वैल्यू 0 रखने पर 4 1 5, आपका 5 यहां पर आ गया। तो मेरे भाई लिमिट एलएचएल और आरएचएल, एलएचएल और आरएचएल आपकी तुल्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन। किस पर, अरे इसका सातत्य का कोई बिंदु ना है तो पर कंटिन्यूस हो जाएगा। अब सवाल नंबर 12 की बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, समझिएगा बड़े ध्यान से सवाल नंबर 12 को। यहां पर आप बात कर रहे हैं सवाल नंबर 12 की, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं उड़ा ही डालेंगे। यहाँ पर कोशिश का तो कोई काम नहीं है मेरे साथियों, उड़ाना है बस। सवाल नंबर 12 हमसे क्या कहता है भैया, सवाल नंबर 12 कहता है, देखिए एफ एक्स आपको क्या दिया गया है भाई, एफ एक्स हमें दिया गया है एक्स की पावर 10 माइनस में 1, एक्स की पावर 10 माइनस में 1। यदि यदि आपका एक्स, यदि आपका एक्स किससे, एक्स इज ग्रेटर, एक्स इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, और आपका एक्स कब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जब आ जाएगा जब आपका एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपका एक्स 1 से अधिक है। तो यदि एक्स हमारा 1 से अधिक है तो देखें एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 1, जब आपका 1 पे है तो बाएं सीमा क्या आएगी, बाएं सीमा निकालने का तरीका क्या है, 1 में से हल्का सा माइनस करना पड़ता है बस। तो देखें लिमिट हमारी, लिमिट एक्स 1 माइनस एफ एक्स, तो देखें लिमिट एक्स 1 माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू अब कितनी आएगी, एफ एक्स की वैल्यू हमारी आएगी यहां पर, देख लो 1 से कम, 1 से कम का मतलब एक्स की पावर 10 माइनस में 1 नहीं आ जाएगी क्या, यही है ना, एक्स जब आपका 1 के तुल्य है और 1 से कम है तो एक्स पावर 10 माइनस में 1 आता है। तो लिमिट एस से 0, और जहां पर भी एक्स है उसके स्थान पर क्या प्लेस करेंगे हम, उसके स्थान पर 1 माइनस में 1 पुट कर देंगे, 10 माइनस में 1। अब देखो एच की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 0 हो जाएगा, 1 का, अब 1 की पावर चाहे 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 10 अरब हो, 1 ही हो जाता है। तो 1 माइनस में 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं आर एच एल एट एक्स बराबर 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा मेरे भाई, अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स 1 प्लस में एफ एक्स, एक्स 1 प्लस में एफ एक्स, 1 में जुड़ रहा है भाई, 1 में हल्का सा जुड़ रहा है तो इसका क्या मतलब है आपका, एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स 1 प्लस में एच एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगी यहां पर। तो लिमिट एस से 0, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस में एच स्क्वायर लिख देंगे। तो देखें लिमिट एस से 0, आंसर क्या आने वाला है, सीधा सिंपल सा आंसर आने वाला है यहाँ पर 1, 0 और 1 तो भाई बराबर एक दूसरे के है ना है, इसलिए आपकी एलएचएल और आरएचएल तुल्य नहीं होंगी, और जब एलएचएल और आरएचएल आपकी तुल्य नहीं होंगी तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फलन आपका बिंदु 2 पर क्या है, बिंदु 1 पर, सॉरी बिंदु 1 पर असंतत है, तो एक बिंदु क्या होगा आपका असंतत का बिंदु। तो मेरे भाई अब अगले सवाल में आपके ऐसे ही हैं, तो अगली सभा में अगले सवालों को डिस्कस करेंगे मेरे भाइयों यहाँ पर।
तो देखिए क्या सीखा हमने यार, क्या सीखा इस सभा से हमने? इस सभा से हमने ये सीखा कि देखिए असंतत्य का बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फलन आपका असंतत है या नहीं है उस बिंदु पर। अगर आपका उस बिंदु पर फलन असंतत है ना, उस बिंदु पर फलन, तो आपका वो बिंदु असंतत्य का बिंदु कहलाएगा। अगर उस बिंदु पर आपका फलन संतत है तो वो बिंदु फलन मतलब वो बिंदु आपका असंतत्य का बिंदु नहीं कहलाएगा यहाँ पर। तो मेरे साथियों, तो मेरे भाइयों यहाँ पर थैंक्स, क्या थैंक्स। अगर आज की सभा से हमें आपको यार कुछ भी हल्का सा भी सीखने को मिला हो ना यार, हल्का सा भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें। और मैं भाई अंत में एक ही बात कहकर जाऊंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने ऊपर भरोसा रख लें, सब कुछ संभव है मेरे साथियों। शुरुआत तो कर देखो किसी काम की यार, सब कुछ संभव है। जहां चाह है वहां राह जरूर बनती है भाई। जहां चाह है ना यार, वहां राह जरूर बनती जाती है, स्लोली स्लोली बनती जाती है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करें और आप काम जो करना चाहते हैं वो काम शुरू कर दें यहाँ पर। तो मेरे भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।